ओके हेलो। ऑनलाइन में सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? ठीक है। तो देखो हाँ, परफेक्ट। तो अभी देखो, आज का जो अपना जो सेशन है ना, उसका एक गोल है। आज हम ज़्यादातर फोकस करेंगे ऑप्शंस पे कि ऑप्शंस में कैसे हम ट्रेड लेते हैं, कैसे हम शेयर ढूंढ कर निकालेंगे, सॉरी, कैसे हम ऑप्शन को ढूंढ कर निकालेंगे, कैसे ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, वो डिसाइड करेंगे, और फाइनली में ऑप्शन में ट्रेड कैसे करना है वो भी ज़रा देखेंगे। सो ऑप्शंस को हम स्टार्ट करते हैं। इंट्राडे का से एक सेशन हमने 2 हफ्ते पहले लिया ही था। अगले के अगले हफ्ते फिर से हम इंट्राडे लेंगे, तो उसके लिए अलग देखते हैं। अभी फिलहाल हम अपना सारा फोकस ऑप्शन पे ही रखते हैं। सर इंट्राडे हम लोग इंट्राडे स्क्रीनर डॉट कॉम एक यूज करेगा हाँ, इंट्राडे स्क्रीनर डॉट कॉम वो आप इंट्राडे के शेयर ढूंढने के लिए यूज करो। क्या ये फॉर्म्स में दिखता है हाँ या सर। दिक्कत हाँ, तो देखो, इंट्राडे स्क्रीनर पे आ गए ना, तो अभी समझो मैंने यहाँ पे लॉग इन कर दिया। ये देखो, फिर इंट्राडे पे आया, प्राइस एक्शन स्कैन पर आया, तो यहाँ पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हुए शेयर्स का नाम दिखता है। तो पहले मैं जरा चार्ट ओपन करता हूँ। तो देखो, थोड़ी देर पहले ना हमने एक क्रॉम्पटन ग्रीव्स नाम के शेयर में ट्रेड देखा था, जिसमें आप जरा ऑब्जर्व करोगे कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स का जो शेयर है वो सुबह अराउंड 9:30 से 10 के बीच में जरा ब्रेकआउट किया था यहाँ पर। सो आप ऑब्जर्व करोगे कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने ना यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट दिया था, और ब्रेकआउट होने के बाद इस टाइम पे उस शेयर का भाव कुछ तो 395 समथिंग था। और ब्रेकआउट होने के बाद जनरली क्या होता है, थोड़ा सा मूवमेंट मिलता है, बट हाई मोमेंटम जरा मिलता है उस उतने टाइम के लिए। सो आप देखोगे कि 39, इसका क्लोजिंग कितना है, 395.5 के आसपास का क्लोजिंग है। और फिर उसके बाद फिर आप नीचे नोटिस करोगे कि एटीआर 2.18 है, तो सो अप्रोक्सीमेटली ₹2 का स्टॉप लॉस लगा दिया हमने। सो यहाँ पर बाय किया 395 पे। सो 95, 96, 97 और 98, अप्रोक्सीमेटली 98 तक गया। और अभी तो भी थोड़ा नीचे आ गया, बट हम होपफुली वेट कर रहे हैं इस बार टारगेट होने का। सो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हम कैसे ढूंढते हैं। तो अभी देखो, जुबिलेंट फूड में नाम तो आया है। अभी जुबिलेंट फूड का नाम आया है ब्रेकआउट की लिस्ट में। सो आप देखोगे कि इसमें भी ब्रेकआउट हुआ है। बट मैं एक काम करता हूँ, जरा ना 1 आवर या 4 आवर की चार्ट लगा के देखता हूँ कि नक्की उसमें अपसाइड के लिए जगह है क्या। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अपर साइड में ना यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है, जो जनरली यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा इधर पे इस केस में। तो 638 बहुत बड़ा जगह है मूव होने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अभी एटीआर तो यहाँ पर 3.9 का है, बट इतना बड़ा स्टॉप लॉस जनरली हम नहीं लगाते। सो आप ब्रेकआउट होते ही फिर आप क्या करो, ₹3 ऊपर का टारगेट के लिए लगा सकते हो, और फिर उसके बाद फिर आप 2-3 रुपए लेके निकल सकते हो। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ट्रेड में ना एक छोटा सा इशू क्या होता है, आपको पूरा टारगेट मिलने तक नहीं रुकना पड़ता है, बट आपको फ्रीक्वेंट टारगेट्स मिलते जाते हैं, फ्रीक्वेंटली प्रॉफिट होते जाते हैं।
ऑल राइट, ठीक है। सो एक आइडिया आया कैसे हम इंट्राडे के शेयर ढूंढ कर निकालते हैं? हेलो सुधाकर सर। Yes, sir. बाकी सबको राइट, हाँ, इंट्राडे स्क्रीनर यूज करो, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के शेयर ढूंढने के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है। बाकी सबको एक आइडिया आया कैसे हम इंट्राडे के शेयर ढूंढ कर निकालते हैं? कौन सा वाला पार्ट? ये इंट्राडे स्क्रीनर की वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम है intradescreener.com। फिर उसके बाद आप क्या करो, इंट्राडे पे जाओ, प्राइस एक्शन स्कैन पे क्लिक करो। पहले तो देखो निफ्टी ऊपर जा रहा है या नीचे। सो हम क्या देख रहे हैं कि निफ्टी फिलहाल पॉजिटिव जाने के चांसेस ज्यादा है। सो यहाँ से निफ्टी पॉजिटिव जाने के चांसेस ज़्यादा है, तो हम बाय वाले ट्रेड लेंगे, 5 मिनट के ब्रेकआउट ही देखेंगे। अगर नीचे जाने के चांसेस होते तो हम 5 मिनट के ब्रेकडाउन देखते हैं। ठीक है, बोलो। हाँ, अभी सो ज़रा इधर पे नाम देखो शेयर्स का। एबीबी है, एबीबी में देखते हैं कि कुछ ब्रेकआउट है क्या नहीं। intradescreener.com। सो एबीबी में देखते हैं कुछ ब्रेकआउट है क्या। यस, एबीबी ट्राई तो कर रहा है ब्रेकआउट करने का, बट उसका परफेक्ट कुछ ब्रेकआउट नहीं है। सो मोमेंटम तो लग रहा है कि लेगा थोड़ी देर में, बट अभी तक इतना परफेक्ट ब्रेकआउट नहीं आया। तो जब तक अपने को अच्छा ब्रेकआउट मिल नहीं जाता तब तक हम इसमें ज़रा वेट ही करेंगे। सो अभी इसमें फिलहाल ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरा कौन सा, ये एफ एंड ओ पे क्लिक करो, ये भी बताना रहेगा। लाल पैथ लैब, यस, लाल पाथ लैब में अच्छा ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, और ये ब्रेकआउट जो है वो स्ट्रॉन्ग भी है। और उसके बाद देखो 2507 2508 से वो ऑलरेडी ऊपर गया भी, और अभी 2540 तक जाने का चांसेस भी है। तो आप लाल पाथ लैब में एंट्री कर सकते हैं चाहिए तो। सो ये अच्छा स्टॉक लग रहा है। जो हमने सुबह क्रॉम्पटन दिया था उसका क्या चल रहा है, वो पॉजिटिव ही है, तो उसको अभी भी होल्ड ही करेंगे। तो इंडियन होटल जरा देखते हैं, तीसरा वाला नाम यहाँ से। इंडियन होटल में भी अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है, अपर साइड में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो आप इसको 279 279.7 पे 0.5 पे बाई कर सकते थे, वो अभी 280 पे जा चुका है। 280 पे फिलहाल चल रहा है। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि ना, जब भी आप 15 मिनट पे ट्रेड लोगे ना, एंट्री जो है वो आप क्या कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो कि 5 मिनट का कैंडल ओपन करके एग्जैक्टली कहाँ पे बाय करना है वहां पे सस्ते में बाय कर लो। बट इतना कुछ ऐसा टेंशन लेके फायदा नहीं रहता है, आप 15 मिनट की कैंडल बाय किया करो। सर ऑप्शन स्ट्रेटजी में ये क्या कितना चाहिए सर? अभी पहले इंट्राडे का पूछा है तो पहले इंट्राडे क्लियर करते हैं, फिर बाद में आराम से ऑप्शंस पे जाते हैं। सो आई होप पहले इंट्राडे का क्लियर हो चुका है। ठीक है सर। ऑल राइट, परफेक्ट। ऑल राइट, डन। सो अभी एक काम करते हैं, अभी हम जाते हैं ऑप्शंस में, चलो वापस से।
सो बाकी सबको इंट्राडे का स्क्रीनर पहले समझा ना? ऑल राइट, परफेक्ट। Yes. तो ये इसको बंद कर देता हूँ। अभी देखो, ऑप्शंस में ना हम आपको रिकमेंड करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फिलहाल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के ही ऑप्शंस में ट्रेड करो। तो उसके लिए आपको चार्ट भी निफ्टी और बैंक निफ्टी का ही देखना चाहिए। तो पहले जरा निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। अब निफ्टी का चार्ट ओपन तो कर लिया। अब आपको क्या करना है, पहले तो क्या करना है, सिर्फ निफ्टी के चार्ट से आपको पहले व्यू देखना है कि निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे। तो एक बार जरा आपके लिए रिवाइज कर देते हैं। जब मार्केट ऊपर जाएगा, निफ्टी, या चलो स्पॉट प्राइस बोल देते हैं, करंट शेयर प्राइस को, जब स्पॉट प्राइस ऊपर जाता है, मुझे नहीं चाहिए, तब अपने कॉल ऑप्शन कहा जाता है ऊपर। लेकिन पुट का प्राइस कहा जाता है नीचे। नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन जब स्पॉट का प्राइस नीचे जाता है तब कॉल का प्राइस नीचे जाता है और पुट का प्राइस ऊपर जाता है। तो आप बस इतना याद रखो, शेयर के प्राइस के साथ साथ कॉल का प्रीमियम ऊपर जाएगा और शेयर के प्राइस के अपोजिट पुट का प्रीमियम जाएगा। तो आप क्या करो, ऑप्शन का जो ट्रेडिंग है वो हमेशा याद रखो, कॉल हमेशा शेयर के साथ चलता है, पुट हमेशा शेयर के अपोजिट चलता है। तो ये वाला पार्ट तो आपको पता ही होगा। ठीक है, डन। अभी पार्ट आता है ट्रेड लेना कहाँ पर है एग्जैक्टली, वो वाला। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको चार्ट पे चेक करना पड़ेगा कि शेयर को कहाँ पे बाय करना है या कहाँ पे सेल करना है। जनरली ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन सुबह सुबह काम आता है, बट उसके बाद फिर आपको जरा ट्रेंड लाइन पे डिपेंड करना पड़ता है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है वो देखने के लिए। सो आप जरा ऑब्जर्व करोगे कि निफ्टी ना एक प्रॉपर अप ट्रेंड में है आज। एक, दो, तीन, चार, ये पांचवा। सबको दिख रहा है निफ्टी अप ट्रेंड में है क्या? दिखता है? हेलो? यस, अप ट्रेंड में तो है। प्लस आप ऊपर से देखो कि एक, दो, तीन और चार और पांच, यहां पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, और सपोर्ट लिया तो अच्छा खासा चांस है कि यहां से निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकता है। करेक्ट? तो अगर यहां से ऊपर जा सकता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी यहां से ऊपर जाएगा और हम यहां पर ट्रेड ले सकते हैं। तो लेट्स सी, बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? बैंक निफ्टी में तो अप ट्रेंड है, बट अभी तक ऐसा कोई सपोर्ट वगैरह दिख नहीं रहा है। सो फिलहाल हम अवॉइड करेंगे इसको। तो निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी में ट्रेड कुछ दिख रहा है। तो चलो निफ्टी में ट्रेड लेते हैं। ऑल राइट, पहले एक सेकेंड। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन आता है कि अपने को निफ्टी का ऑप्शन कौन सा बाय करना है
कब बाय करना है, कितने का बाय करना है, ये सब चीजें। सो मुझे एक सेकेंड दो बस। ओके, नाउ सो अ, अभी अपने को पता है कि यहां से निफ्टी ऊपर जाएगा, और अपने को ये भी पता है कि अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो निफ्टी के कॉल ऊपर जाते हैं। हमने क्या डिसाइड किया था, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हमको कॉल बाय करना है, और जब मार्केट नीचे जाएगा तब हमको पुट बाय करना है। इतना हमने डिसाइड किया था पहले ही। नाउ तो अब हमको डिसाइड करना है कि निफ्टी का कौन सा कॉल या कौन सा पुट बाय करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन कर सकते हैं। ऑप्शन चेन ना मैं आपको मोबाइल से दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा इजी जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल यूज़ करते हैं। पहले कंप्यूटर पे भी दिखा देता हूँ, सो दैट आपको दोनों का एक्सपीरियंस आ जाएगा। पहले निफ्टी को मैं ऐड कैसे करना है बताता हूँ। प्लस पे क्लिक करो और लिख दो निफ्टी। निफ्टी लिख देने के बाद ना इंडेक्स इंडाइसेस पे क्लिक करोगे ना, तो आपको निफ्टी एनएसई इंडेक्स दिखाई देगा यहाँ पर, और आपको बस ऐड पे क्लिक करना है। सो देखो यहाँ पर निफ्टी का नाम ऐड हो गया। अभी सो इधर पे आओगे ना, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन नाम का एक बटन दिखाई देगा। सो ऑप्शन चेन का बटन पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। देख रहे हो? सो लेफ्ट साइड में सारे के सारे कॉल है, राइट साइड में सारे के सारे पुट है। और अब आप देखोगे, जैसे हमने आपको रिकमेंड किया क्या था कि जब भी आप कोई भी कॉल या पुट बाय करोगे ना, तो आप हमेशा कोई ना कोई एट द मनी का कॉल या एट द मनी का पुट बाय करोगे। सो आप देखोगे कि 17,900 के अभी निफ्टी क्या चल रहा है, 17,916 ही चल रहा है, यानी कि 917 यहाँ पे दिख रहा है अपने को स्पॉट का प्राइस। और सबसे पास में जो कॉल है वो है 17,900 का कॉल, और सबसे पास में जो पुट है वो है 17,900 का पुट। तो हम क्या करेंगे, 17,900 का कॉल बाय करेंगे। नाउ सो अभी हम क्या देख रहे हैं, 17,900 का कॉल बाय कर दिया अभी। सो सबको पहले ये समझ में आया क्या कि हमने 17,900 का ही कॉल क्यों बाय किया। Yes, sir. It's after money part. इट इज एट द मनी कॉल, और हमने कॉल ही क्यों बाय किया है, क्योंकि चार्ट हमको बता रहा है कि यहां से निफ्टी ऊपर जाने का चांस है। दैट इज वाई वी बॉट अ कॉल। और 17,900 का ही क्यों बाय किया, क्योंकि वो अपने एट द मनी का कॉल है, सबसे पास में वही कॉल है। Now, अब अपने को ये कॉल बाय करना है। सो कॉल बाय करने के लिए पहले देखते हैं खर्चा कितना लगेगा। कॉल का प्रीमियम है 45 रुपीज पर शेयर।
और आप देखोगे कि निफ्टी का जो कॉल है ना उसके बाय ऑर्डर पे जाता हो, उसका लॉट साइज है 50 का। 45 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो अपने को खर्चा आएगा अप्रोक्सीमेटली 2200 रुपए का, 2250 का। और 2200 रुपये अकाउंट में चाहिए। अभी आई थिंक इस अकाउंट में उतने फंड्स नहीं है, बट एनीवेज। अब अपने को क्वेश्चन ये आता है कि ऑप्शन का जो नाम है ना वो ऐड कैसे करते हैं। और वो ऐड करने के लिए अपने को जाना है यहाँ पर ऐड स्क्रिप्ट पर। ऐड स्क्रिप्ट पर आओगे तो अपने को यहाँ पर लिखना पड़ेगा निफ्टी, ठीक है। फिर निफ्टी लिखने के बाद हमने कौन सा कॉल डिसाइड किया था, 17900 का कॉल डिसाइड किया था, तो हम लिखेंगे 17900। लिख दिया 17900। अब आपको क्या क्या चीजें देखनी है, चार चीजें देखनी पड़ती है। शेयर का नाम क्या है, निफ्टी। स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, 17900। और यहाँ पर सी मतलब कॉल। 18 अगस्त की एक्सपायरी यहाँ पर भी लिखी हुई है, तो ये चार चीजें देख ली। निफ्टी 18 अगस्त 17900 का कॉल, और यहाँ पे ऐड कर दो। कर दिया। अभी वो भी करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन में जाओगे ना और 17900 के कॉल के नाम पे आओगे तो वहां पे ना उसका चार्ट भी दिख जाता है। और इधर से ही अपने को बाय करने का बटन भी मिलता है, इधर पे भी बाय का बटन मिलता है। और इधर पे जाओगे तो इधर पे भी बाय करने का बटन मिलता है, दोनों चीजें मिल जाती है। करेक्ट। नाउ अब अपने को इसमें क्या क्या चेक करना है। क्वांटिटी तो रेडीमेड है। एक अगर 2200 रुपये है, अगर आपके पास 5000 रुपये है तो आप दो लॉट ले सकते हो, एक लॉट ले सकते हो, आपकी मर्जी है। फिलहाल हम यहाँ पर सर मोबाइल पे रेगुलर ऑर्डर मिल रहा है, जीपीटी मिल रहा है, स्ट्रेटेजी न्यू मिल रहा है। सर ऑप्शंस में आपको रेगुलर जीटीटी वगैरह कुछ काम नहीं आएगा, ऑप्शंस में हमेशा रेगुलर ऑर्डर ही काम आता है। सो यहाँ पर क्वांटिटी आ गया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप है। अब प्रोडक्ट टाइप ना, ऑप्शंस के बारे में एक चीज याद रखो, डिलीवरी में ही लेना पड़ता है ऑप्शन। कभी भी ऑप्शन लोगे ना, इंट्राडे में नहीं लेना पड़ेगा आपको, डिलीवरी में ही लेना पड़ेगा। इवन इफ आप उसको इंट्राडे में भी होल्ड करना चाहते हो तो। झाले। ओके। अभी सेकेंड पॉइंट, ऑप्शंस में ना मार्केट ऑर्डर नहीं चलते। आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो मैन्युअली प्राइस लिखना ही पड़ता है, इसलिए आपको बटन में ऑर्डर टाइप में लिमिट ही लेना पड़ेगा। सो डिलीवरी लिमिट। और हमने आपको स्टॉक वगैरह के लिए बोला था कि आप मार्केट ऑर्डर लिखोगे तो भी चल जाएगा। और यहाँ पर आपको मैन्युअली प्राइस लिखना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हो कि शेयर का प्राइस 48 चल रहा है, और मैंने प्राइस 45 का लिख रखा है। अभी वो बताते बताते टाइम हो गया, इसलिए मैं फिलहाल इसको 48 लिख देता हूँ, 47 लिख देता हूँ, चलो। लिख दिया। अभी बाकी के किसी भी चीज को हाथ मत लगाओ, आपके लिए काम का क्या है, क्वांटिटी, प्रोडक्ट टाइप, लिमिट और प्राइस, ये तीन ही चीजें आपके काम का है, तो उतने पे ही फोकस रखो। हेलो सर, बोला मैम। स्टील प्राइस 47 का ठेवतो. कारण मला 47 रुपीजला तो शेअर बाय करायचा आहे। ठीक है। ठीक है। हेलो सर, बोला एक मिनिट हा. बोला तर बोला। आता करंट प्राइस 44 आहे ना, 44.70. हाँ बिल्कुल करेक्ट। मग ती 47 चालू आहे. मी लिहिली आहे ती मॅन्युअली, हाताने 45 लिहिली आहे अशी। हा हा. ठीक आहे, मी मी लिहू शकतो वाटेल ते। अँड सेकंड पॉइंट म्हणजे, आता समजा मी इथे शेअर्सचा प्राइस 60 जरी लिहिला आणि इथे शेअरचा प्राइस 45 आहे ना, तर मी जास्त प्राइस लिहिला तरी तो 45 लाच बाय होणार, तो 60 ला नाही बाय होणार।
बट जर समजा मी प्राइस मध्ये 40 लिहिलं, करंट प्राइस पेक्षा खाली आहे ना, तर जेव्हापर्यंत तो 40 ला येत नाही तेव्हापर्यंत बाय नाही होणार. ठीक आहे. हां. ओके. ओके. नाउ सो प्राइस लिख दिया 45, सबमिट करो, प्लेस करो. अभी इस अकाउंट में ये तो ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, पैसा हो जाता तो हम बाई कर लेते हैं. हम आपके यहाँ पे डेमो ट्राई करेंगे आपसे. तो ये तो ऑर्डर फेल हो गया. बट अगर बाय हो जाता तो आपको ना ऑर्डर्स में जाके दिख जाता कि आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया है. और अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा दूसरे बटन पे जिसको बोलते हैं पोजीशंस. पोजीशन में आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है, आपने कितने का बाय किया, अभी फिलहाल कितना चल रहा है, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देगी. ऑल राइट. नाउ अभी ये हो गया. तो मतलब जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन का नाम दिखता है, निफ्टी 17,900 का कॉल, बाय कितने का किया है, समझो 45 का, करंटली चल रहा है 46. तो आपको प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे आपको डे पी एंडल वगैरह में दिखाई देगा. और यहाँ पर आपको आपका टोटल नेट प्रॉफिट लॉस वगैरह सब क्लियरली दिख जाएगा. नाउ यही चीज ना अब मैं आपको ऐप में दिखाता हूँ. ऐप और भी इजी है यूज करने को. सर मेरे को ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट है. क्या कह रहे हैं? सर ऑर्डर एग्जीक्यूट 7900 से ये कॉल एग्जीक्यूट. ओके ओके. कॉन्टैक्ट व्हाट. ठीक है, एक काम करते हैं, आप ही अपना स्क्रीन शेयर कर दो, उस पर मैं आपको गाइड करता हूँ कैसे करना है. तो आप अपना स्क्रीन शेयर करोगे क्या? ओके चलेगा. अ, ठीक है, ट्राई करो. तब तक मैं अपने ऐप से दिखाता हूँ, ट्राई करता हूँ. ठीक है, सो एक सेकेंड. ऑनलाइन में सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? ऑल राइट. सो जैसे हमने आपको पहले भी रिकमेंड किया था कि अपस्टॉक्स का ना नया ऐप यूज़ करना शुरू करो, वो ज़्यादा यूज़फुल है. इसको ओपन होने दो. नाउ अब समझो मुझे इसमें बेसिक चीज़ें चेक करनी है, तो मुझे क्या क्या चाहिए. नीचे राइट साइड में नीचे अकाउंट पर आओगे ना, तो आपको ऊपर ना आपका बैलेंस दिख जाता है. सो ठीक है, ये क्या नया फीचर है?
ठीक है, ये एक नया फीचर है जो हम अभी नोटिस कर रहे हैं, अच्छा फीचर है। फिलहाल अकाउंट पे आओ और यहाँ पर आपको फंड्स दिखेगा। यहाँ पर ऐड फंड करने का बटन है जहाँ से आप अपने अकाउंट में फंड ऐड कर सकते हो। आपका बैंक का नाम तो यहाँ पर रेडीमेड दिख ही जाता है। और कंटिन्यू विद यूपीआई ऐप पे आओगे तो फिर आपका यूपीआई पेमेंट का ट्रांसफर भी अपने आप हो जाएगा, सो वो आपको पता ही है पहले से। अब कोई भी ट्रेड लेना है ना तो सबसे इजी तरीका बताता हूँ। नीचे ना ट्रेड्स नाम का बटन है, थोड़ा सा स्लो हो गया ये, राइट। अब इसमें ट्रेड्स में ना सबसे काम की चीज़ें ऊपर के ऊपर ही अवेलेबल है। पोजीशंस भी यहीं पर अवेलेबल है, होल्डिंग्स भी यहीं पर अवेलेबल है और ऑर्डर्स भी यहीं पर अवेलेबल है। आपको कोई भी शेयर का नाम ऐड करना है या वगैरह ढूंढना है ना तो यहाँ पर राइट साइड में मैग्नीफाइंग ग्लास का बटन है और वहाँ पे क्लिक करके आपको सब मिल जाएगा। अब समझो मुझे चाहिए निफ्टी, निफ्टी का इंडेक्स, तो इंडेक्स पे क्लिक कर दिया। निफ्टी 50 किधर है? हम्म, निफ्टी 50 वैल्यू इन्होंने क्या कर दिया, ये अपना बहुत कंफ्यूजिंग बना दिया। जाने दो, इससे इजी तरीका बताता हूँ। माई लिस्ट में जाओ, ऊपर राइट साइड में लिखा हुआ है निफ्टी रेडीमेड दिख रहा है आपको। निफ्टी पे जाओ ऊपर और निफ्टी बैंक ही क्यों खुल रहा है, निफ्टी पे क्लिक करते हैं ऊपर, सॉरी ये रहा निफ्टी 50। क्लिक कर दिया। अब अ, आपको अगर समरी देखनी है निफ्टी के बारे में तो यहाँ पर बाकी का सब इंफॉर्मेशन दिख ही रहा है। और क्या क्या दिख रहा है, चार्ट्स आपको यहाँ पर निफ्टी के दिख जाएंगे, रेडीमेड ट्रेडिंग व्यू वाले। स्ट्रैटेजीज फिलहाल इग्नोर करो। बट अगर आपको निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन करना है ना तो यहीं पर राइट साइड में रेडीमेड ऑप्शन चेन है। सो ये रहे निफ्टी के सारे ऑप्शन चेन लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में सारे के सारे पुट है। तो यहाँ पे कॉल पे क्लिक करोगे तो कॉल खुल जाएंगे, इधर पे पुट पे क्लिक करोगे तो पुट खुल जाएंगे। तो ज़रा मैं कॉल पे आके देखता हूँ। और अभी हमने जैसे देखा कि स्पॉट प्राइस चल रहा है 17,900 और 17,900 का जो कॉल है ना वो फिलहाल चल रहा है 38। सो नीचे आ गया ज़रा। सो ठीक है, चलेगा। अब अब अगर मुझे ये ऑप्शन बाय करना है ना तो यहाँ पे डायरेक्टली उसका बटन है। अगर मैं 38 पे ऐसे क्लिक कर दूंगा ना तो ऊपर आप नोटिस करोगे, गुड लगा, निफ्टी का ऑप्शन 17,900 का कॉल और नीचे आपको एक्सपायरी डेट 18 अगस्त रेडीमेड लिखा ही हुआ है, आपको अलग से ढूंढने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे भी नीचे बाय और सेल का बटन है। और अगर आप डायरेक्टली ऑप्शन का नाम ढूंढकर उसको ट्रेड करना चाहते हो तो ट्रेड्स पे आओ, मैग्नीफाइंग ग्लास पे राइट में ऊपर क्लिक करो, लिखो निफ्टी स्पेस 17,900 और आपको पूरा लिस्ट ही आ जाएगा। सो आप जरा नोटिस करो कि ऊपर निफ्टी ऑप्शन 17,900 का सीई मतलब कॉल और एनएफओ 18 अगस्त ऐसा लिखा हुआ है। वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो प्लस पे क्लिक करो और जिस वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हो वो लिख दो। अब जनरली वॉच लिस्ट में ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, 17,900 पे क्लिक करो तो आपको 17,900 के ऑप्शन का इंफॉर्मेशन सब मिल गया।
यहाँ पे समरी मिल जाएगा, चार्ट्स मिल जाएगा। खुल गया। 15 मिनट का चार्ट ओपन करके देखते हैं। फिलहाल थोड़ा सा नीचे गिर रहा है। ठीक है। नाउ अब इसमें अगर कुछ भी बाइंग या सेलिंग करनी है, सो ये कौन सा ATR 13.6 चल रहा है एनिवेज। और अगर आपको ये बाय करना है तो बाय का बटन भी नीचे रेडीमेड है। अब इसमें क्या क्या दिख रहा है? ऑप्शन को हमेशा आप डिलीवरी में बाय करोगे, डिलीवरी में कर लिया। क्वांटिटी यहाँ पर 50 रेडीमेड दिख रहा है, प्लस माइनस कर दो, एक लॉट मतलब 50, दो लॉट मतलब 100, ऐसे आपको रेडीमेड दिख जाएगा। नाउ अब मार्केट ऑर्डर चलते हैं कि नहीं जरा देखना पड़ेगा। नहीं हो रहा। अब इसमें भी अगर आपको अपने मर्जी के प्राइस से बाय करना है तो लिमिट पे क्लिक करो और यहाँ पर प्राइस लिख दो। तो समझो मुझे 40 पे बाय करना है, वैसे 40 लिख दिया तो भी करंट प्राइस 38 से बाय हो ही जाएगा। तो आपको सिर्फ दो ही चीज़ें चेंज करनी है, डिलीवरी, क्वांटिटी, लिमिट और प्राइस। ये चार चीज़ें आपने लिख दी और आपको फिर बाकी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक सबको समझो? Yes. ऑल राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। बोला सर। आज के आज देखते हैं तो भी डिलीवरी लेने का। हाँ, डिलीवरी में लेना है। अगर आपको इंट्राडे में भी बाय करना है तो भी डिलीवरी बटन ही दबाना पड़ता है। इंट्राडे में बाय करना है तो भी डिलीवरी बटन ही दबाना पड़ता है। ये ऑप्शन का रूल ही है। ऑल राइट। सो स्वाइप टू बाय पे क्लिक करो। ओके, ये तो ऑर्डर फेल हो गया क्योंकि अकाउंट में उतना कैपिटल नहीं है, 2000 रुपये चाहिए। सो ये तो रिजेक्ट हो गया एनीवेज। अब अगर बाय हो गया तो आपको क्या करना है? ऑर्डर्स चेक करना है। तो बैक आ जाओ। हमको लेना है ना सर, हाँ सर। रेट लेना चाहिए। हा ट्रेड दिलाय ना, हा हो बरोबर। ये हमको लेना है कि भाई को रुपया। हाँ कर लो ना भाई, कर लो कर लो। ओके। नाउ अब अगर आपको अपने ऑर्डर्स का स्टेटस देखना है तो ऑर्डर्स पे क्लिक करो। सो बेसिकली नीचे ट्रेड्स पे जाओ, ऊपर ऑर्डर्स पे क्लिक करो और ये तो आपको ऑर्डर दिख रहा है कि फेल हो चुका है। सो ये है प्रॉफिट एंड लॉस। आपको यहाँ पर पोजीशंस में दिख जाएगा। अभी फिलहाल कोई पोजीशन ओपन नहीं है इसलिए कुछ ऐसा लॉस या प्रॉफिट दिख रहा नहीं है। यहाँ पर लेकिन दिखेगा कि समझो निफ्टी का 17,900 का कॉल बाय हुआ इतने रुपए से, और अभी आपको उसमें प्रॉफिट या लॉस इतना दिख रहा है, यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। और फिर उसके बाद फिर आप वहाँ से ही उसको एग्जिट कर सकते हो। सो जैसे कि एक काम करता हूँ, मैं कोई तो रैंडम सा शेयर बाई कर लेता हूँ। एक क्वांटिटी, झालं का नाही बाय?
अच्छा, मैं डिलीवरी में बाय कर रहा था। इंट्राडे में बाय कर लेते हैं मार्केट रेट से। ये तो सक्सेसफुली बॉट हो गया। व्यू पोजीशन पे क्लिक कर देते हैं। सो मुझे क्या क्या दिख रहा है? कि क्रॉम्पटन का एनएसई पर इंट्राडे में एक शेयर, यहाँ पे राइट में नीचे देखोगे एक क्वांटिटी, वो बाय हो चुका है 397.25 से, और ऊपर आपको प्रॉफिट या लॉस दिख रहा है 10 पैसा। अभी फिलहाल जीरो जीरो रुपीज पे प्रॉफिट या लॉस आ चुका है। अभी अभी आप क्रॉम्पटन पे क्लिक करोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि आपका प्रोडक्ट टाइप, क्वांटिटी, बाइंग प्राइस, बाइंग एवरेज प्राइस और करंट प्राइस यहाँ पर दिख रहा है। जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, अभी फिलहाल 10 पैसे का लॉस है। ये सब आपको पोजीशन में रेडीमेड दिखाई देगा। तो आपको बस इसी को ट्रैक करना है और कुछ नहीं। नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस है, वो सब चीजें आप जरा ट्रैक करोगे। और आपका समझो लॉस बुक करना है आपको 200 रुपए का, तो 200 रुपए आने पर आप उसको निकल जाओगे। और अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है 400 रुपए का, तो प्रॉफिट मिलने तक रुकोगे। सो इतना आपको बेसिक डिटेल्स देखना है। और अगर आपको किसी भी पोजीशन से बाहर निकलना है ना, तो उस पोजीशन पे क्लिक करो। जैसे कि मैंने क्रॉम्पटन पर क्लिक किया, एग्जिट का बटन दिखेगा। और आपको एग्जिट का बटन दिखने के बाद फिर प्रोडक्ट टाइप तो इंट्राडे रेडीमेड है वहाँ पे, क्वांटिटी भी रेडीमेड है। अब शेयर्स में मार्केट ऑर्डर चल जाते हैं। मार्केट ऑर्डर पे रेडीमेड है, तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस स्वाइप पे क्लिक करना है और ये लो हो गया आपका शेयर सेल। और अगर पोजीशन में जाओगे तो आपको दिखेगा अब आपके पास जीरो क्वांटिटी है। नीचे देखो जरा, जीरो क्वांटिटी दिख रहा है। आपका 25 पैसे का लॉस बुक हो चुका है, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, जो भी ट्रेड है, वो कंप्लीट हो चुका है। आता आपल्याकडे क्वांटिटी जीरो है। सो बेसिकली मैंने बाय करके सेल कर दिया, तो मेरा ट्रेड खत्म हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस बुक हो गया। समझा? बोला। हम्म सांगतो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज याद रखो, स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपका शेयर पहले तो बाय होना चाहिए। बाय हो गया नहीं होगा तब तक आप स्टॉप लॉस मत लगाओ। ठीक है? तो अगर क्रॉम्पटन में समझो मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, तो मुझे क्या क्या चीजें याद रखनी पड़ेगी? सबसे पहले, बाय किया है तो स्टॉप लॉस मेरा सेल टाइप का रहेगा। तो अगर मैंने पहले से ही बाय करके रखा है, तो चलो मैं इसको फिर से बाय कर लेता हूं। हाँ, सो ट्रेड्स पे आओ, पोजीशंस पे आओ। पोजीशन में मुझे दिख रहा है कि मेरा शेयर एक क्वांटिटी फिर से बाय कर लिया है। अब स्टॉप लॉस लगाने के लिए आप फिर से एग्जिट के बटन पे क्लिक करो, तो आपका सेल का ऑर्डर फिर से खुल जाएगा। तो दिख गया सेल का ऑर्डर। नाउ अब आप क्या करो, यहाँ पर आपको एस एल मार्केट का बटन दिख रहा है। एस एल मार्केट दिख रहा है मैम आपको ऑर्डर टाइप के नीचे? एस एल मार्केटचा अर्थ असतो स्टॉप लॉस मार्केट। आणि स्टॉप लॉस मार्केट के नीचे ही ना आपको ट्रिगर प्राइस नाम का एक शब्द दिख रहा है। वो ट्रिगर प्राइस मतलब आपका एक्चुअल स्टॉप लॉस होता है। तो अगर समझो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 395 पे, तो ट्रिगर में लिखोगे 395। दिख गया? ऑल राइट। सर त्याच्या खाली बी ऍडिशनल सेटिंग आहे ना, कुठली? ट्रिगर प्राइसच्या खाली. ऍडिशनल सेटिंग्स आहेत, बट तुम्हाला त्यांना हात लावायची गरज नाही आहे सध्या काय। ठीक आहे? व्हॅलिडिटी म्हणजे डेच राहून द्या, आणि डिस्क्लोज क्वांटिटीची आपल्याला एवढी गरज नाही, कारण आपण काही एवढ्या मोठ्या मोठ्या क्वांटिटी ट्रेड नाही करणार आहे। सो इट्स ओके, तुम्ही त्याला डिस्टर्ब नको करा। ठीक आहे? झालं मॅम? ठीक है। नाउ स्वाइप पे क्लिक करो।
और ये देखो आपको ऑर्डर ट्रिगर पेंडिंग ऐसा शब्द दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपका स्टॉप लॉस पेंडिंग है। नाउ अब आप जरा जाओगे तो अब स्टॉप लॉस एक टाइप का ऑर्डर है ना। सो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्रॉम्पटन एनएससी ट्रिगर पेंडिंग। सो एक क्वांटिटी आपका स्टॉप लॉस पेंडिंग है। और अगर आपको दिखेगा तो आपको एसएल मार्केट ऊपर दिख रहा है, जिसमें आपको ये भी दिख रहा है कि आपका जो स्टॉप लॉस है पेंडिंग है। और जब तक वो प्राइस वहां पर पहुंच नहीं जाता तब तक वो ऑर्डर पेंडिंग ही रहेगा। अच्छा। ओके। हॅलो सर, हाँ सर बोला। टार्गेट प्राइस पण आपण लावू शकतो ना? लावू शकता, बट एक छोटा सा इशू है। जब आप बाय करते हो ना तो एक ही बार सेल कर सकते हो। तो या तो आप स्टॉप लॉस लगाओगे या तो टारगेट, बट दोनों साथ में नहीं लगा सकते। हम्म। तो अगर आपको टारगेट लगाना है तो क्या कर सकते हो, इधर पे मैंने मॉडिफाई को क्लिक किया और टारगेट के लिए इसको मुझे पहले डिलीट करना पड़ेगा। कैंसिल कर दो, कर दिया कैंसिल। टारगेट के लिए मुझे फिर से पोजीशन पे जाना पड़ेगा, क्रॉम्पटन की पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी, एग्जिट के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा और लिमिट लिखना पड़ेगा। अब लिमिट देखते ही ऊपर आप देखोगे कि प्राइस दिख रहा है और मुझे समझो ये शेयर 398.5 पे बेचना है, टारगेट लगाना है। तो मैंने 398.5 लिख दिया ऊपर, क्वांटिटी लिख दी और लिमिट मेरा पहले से ये लिमिट करने पर ही 398.5 आया। अब स्वाइप कर देता हूँ। सो मैंने क्या कर दिया, टारगेट लगा दिया 398.5 का। अब अभी शेयर फिलहाल 398.5 पे चल रहा है। तो ये जो मेरा ऑर्डर है ना ये पेंडिंग है, ये ऑर्डर ओपन है। इसके आगे देखो ओपन लिखा हुआ है। तो जब शेयर का प्राइस 398.5 पे पहुंच जाएगा ना, मेरा शेयर अपने आप सेल हो जाएगा। तो अभी तो शेयर फिलहाल 398.3 पे चल रहा है। तो मैं चाहूँ तो इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। मॉडिफाई करके ना मेरे शेयर के ऑर्डर को 398.3 पे ला देता हूँ, स्वाइप कर देता हूँ। ओके, कंप्लीट हो भी गया। देखो शेयर का प्राइस 398.3 पे आया, 2 सेकंड पहले ऑर्डर ओपन था, अभी कंप्लीट हो गया। तो आप जरा पोजीशन पे जाओगे तो आप नोटिस करोगे कि मेरी जीरो क्वांटिटी हो गई है। और हाँ, जीरो क्वांटिटी हो गई है और फिलहाल मैं 60 पैसा प्रॉफिट में हूँ। क्रॉम्पटन ग्रीव्स का शेयर का करंट प्राइस चल रहा है 398.3। तो मेरा शेयर अभी टारगेट लगाने के बाद अपने आप सेल भी हो गया। ठीक है, समझ लो सर। हा सर, म्हणजे स्टॉप लॉस आणि टार्गेट प्राइस किंवा नाही लावू शकत, दोन्ही पैकी एक असतं. दोन्ही एकत्र नाही लावता येत। बेसिकली काय होतं की बाय करून सेल केल्याचा ऑर्डर टाकला तर मग तुमचा एक ट्रेडचा सायकल पूर्ण होतो। आणि जर समजा तुम्ही अजून एक टार्गेट लावायचा प्रयत्न केला ना, तर मग काय होतं की ते ब्रोकर समजतो की तुम्ही अजून एक ट्रेड घेताय आणि मग तुमचा जो एक तुमचा तुम्हाला एक्स्ट्रा पैसे मागायला सुरुवात करतो मग। अच्छा, म्हणजे दुसऱ्या स्टॉकचे नाही. करेक्ट करेक्ट, त्याला असं वाटतं की दुसरा ट्रेड आहे हा आणि मग तो सेकंड ट्रेड घ्यायला सेकंड पैसे मागतो, एक्स्ट्रा पैसे मागतो त्या सेकंड ट्रेडसाठी। समजलं? ओके सर. ऑल राइट। ओके, तो ये यहाँ पे अपना ऐप भी सीख के हो गया, ऑप्शन का पार्ट भी हो गया। अभी फिलहाल हम देख सकते हैं कि निफ्टी ना काफी नीचे आ गया है, तो अपना स्टॉप लॉस डेफिनेटली हिट हो चुका है। तो हम उसमें से एग्जिट करना ही प्रेफर करेंगे। देखते हैं यहाँ पर निफ्टी सपोर्ट लेता है कि नहीं। एनीवेज, बट सबको समझ में आया ऑप्शंस को हम ट्रेड लेते कैसे हैं और फिर उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। Nice. ओके, ऑर्डर प्लेसमेंट के बारे में समझ में आया। ओके, एक लास्ट चीज रह गया है। हाँ सर, बोला बोला।
हॅलो मॅम, काय विचारत होता का? बोला बोला. काय मॅम? पुट ऑप्शन बाय करायचं. मॅम पुट ऑप्शन तर तेव्हा बाय करणार जेव्हा आपल्याला वाटतं की मार्केट खाली जाणार आहे. सध्या आता वाटत नाही की लगेच मार्केट खाली जाईल, आणि म्हणूनच आपण सध्या पुट ऑप्शन बाय नाही करत आहे. आणि पुटवर एंट्री किती वाजता घ्यायची? त्याला काही टाइम नसतो मॅम. जेव्हा मार्केट आपल्याला वाटतं, जेव्हा चार्टवर तुम्हाला दिसेल की मार्केट खाली जाणार आहे, तेव्हा एंट्री घ्यायची. सो आता जर समजा चार्ट बघूया. निफ्टीचं ब्रेकडाऊन अजून प्रॉपर झालेलं नाहीये, अजूनपर्यंत अप ट्रेंड लाईनच्या वरतीच आहे. सो म्हणून सध्या आपण पुट घेत नाहीये. बट जेव्हा आपल्याला गॅरंटी येईल की ब्रेकडाऊन झालाय आणि ट्रेंड लाईन तुटलाय, सपोर्ट तुटलाय, तर तेव्हा आपण पुट ऑप्शन घेऊ शकतो मॅम. ओके, चालेल. चलो नेक्स्ट पॉइंट. अभी एक लास्ट पॉइंट एक रह गया है, प्रॉफिट एंड लॉस. जनरली क्या होता है, लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मैंने इतना ट्रेड किया, मेरा पैसा कितना यूज अप हुआ, ट्रेड कितना हुआ, उस सब का जो हिसाब है ना, नीचे आप अकाउंट में जाओगे ना, तो आपको यहाँ पर एक माय अकाउंट पे क्लिक करना पड़ता है. माय अकाउंट पे क्लिक किया तो आपको क्या क्या दिखता है? सबसे पहले तो प्रोफाइल पे जाओगे ना, तो आपको ना कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखेगा. ठीक है, सो मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं, इधर पे नहीं है. इधर अच्छा कॉन्टैक्ट नहीं है, रिपोर्ट्स पे आना पड़ता है. रिपोर्ट्स में सब कुछ रहता है. तो मैंने रिसेंट में जो ट्रेड किए हैं ना, उनका इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलता है. बट आपको एक चीज बताता हूँ, दो ही चीजें आपके काम की है, लेजर रिपोर्ट और प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट. लेजर रिपोर्ट में सारा पैसे का हिसाब दिखता है. सो लेजर पे आओ. सो यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, मैं यहाँ पर टाइम भी ले सकता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 गेट रिपोर्ट पे क्लिक किया, पूरे साल का हिसाब देखते हैं. मैंने 10 तारीख को एक पैसा ट्रांसफ़र किया था, और फिर यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है, देखो 13 तारीख को मैंने कोई तो ट्रेड किया था जिसकी वजह से मेरा अकाउंट में 230 रुपये कम हो गए और अकाउंट बैलेंस बचा 360 रुपये. सो कौन सा ट्रेड किया था ना, वो बिल डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो समझ में आ जाएगा. तो मुझे क्या दिख रहा है, मैंने ITC का 11 शेयर बाय किया था, 10 शेयर सेल किया था. इसका मतलब एक शेयर जो है वो मेरा डिलीवरी में आ गया, और उस पैसे के उस शेयर के मेरे 280 रुपये कट हो गए. सो ये आपको लेजर क्या बताता है, आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है वो आपको लेजर से समझ में आता है. सॉरी, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया वो लेजर से समझता है. कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट से समझता है. सो प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करूंगा. ऑप्शन तो बताओ मामा. हाँ सर. काय विचारत होतं का सर? ठीक है, अभी सो रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है वो प्रॉफिट एंड लॉस जो आपने बुक कर चुका है,
तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, कोई तो ट्रेड मैंने लिया था इस साल में अशोक लेलैंड का, जिसमें 20 पैसे का लॉस हुआ है। बट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस, ये वो लॉस होता है जो हमने अभी तक बुक नहीं किया। सो अभी देखो फिलहाल ना हमारे अकाउंट में टाटा पावर का एक शेयर है। ऑप्शनचं काय सर? नाही, तुमचा आवाज कळत नाहीये, काय म्हणताय? हा, ऑप्शनचं झालंय सर, झालंय. ठीक है, अब आप जरा नोटिस करोगे कि जो टाटा, काय म्हणताय सर? ठीक है, सो टाटा पावर का जो शेयर है ना वो अभी भी हमारे पास अकाउंट में है, और अकाउंट में है और वो अभी तक हमने बुक नहीं किया है, इसलिए टाटा पावर का जो शेयर है उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट है। सो ये रियलाइज और अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस ना आप ऐसे चेक कर सकते हो अपना नेट प्रॉफिट एंड लॉस चेक करने के लिए। ठीक है, चलेगा। तो बोला मग, होल्डिंगवर पण दाखवतो, प्रॉफिट अँड लॉसमध्ये पण दाखवतो, सो दोन्ही बघू शकता। आणि एकदा होल्डिंग विकून टाकली की मग ते रिअलाइज प्रॉफिट अँड लॉस मध्ये दिसायला लागतं। हो सर, यामध्ये मग एकाच दिवसाचं दाखवते का, म्हणजे काय जेवढं प्रॉफिट अँड लॉस झालेलं तेवढं दाखवतं का वन डेचं? वन डेचं कशामध्ये, रिअलाइज का अनरिअलाइज? रिअलाइज मध्ये तुम्हाला आदल्या दिवशीपर्यंत दिसतं, आजचं जे प्रॉफिट अँड लॉस आहे ते तुम्हाला पोझिशन मध्ये दिसणार ना, ते म्हणजे परवाचं किंवा 2-3 दिवसापासून सगळं दिसतं रिअलाइज मध्ये। पण नाही दिसत आहे इथे. ठीक है, चलेगा। ऑनलाइन में और किसी को कोई डाउट पूछना है क्या? सर, होल्डिंग जर विकायची असेल तर त्याला टी-पिन सेट करायचं आहे ना? हा, होल्डिंग जर विकायची असेल ना तर तुम्हाला टीपिन सेट करायची नसते, टीपिन तुम्हाला रेडीमेड मिळते ब्रोकर कडून। जर तुम्हाला माहित नसेल टीपिन तर कशी आणायची मी तुम्हाला सांगतो। खाली अकाउंटचं बटन आहे आणि इथे ना माय अकाउंटचं बटन दिसेल, माय अकाउंट, त्याच्यामध्ये गेलात तर तुम्हाला वरती प्रोफाईल नावाचं बटन दिसेल, प्रोफाईल ओपन होऊन द्या। सो इथे येताल ना तर इथे पॉवर ऑफ अटॉर्नी नावाचं बटन दिसेल, पॉवर ऑफ अटॉर्नी, आणि इथे गेट न्यू पिनचं बटन दिसतंय का मॅम तुम्हाला? गेट न्यू पिनच्या बटन वरती क्लिक करताल ना तर तुम्हाला सीडीएसएल एक नवीन पिन तुमच्या मोबाईल वरती पाठवल, जे तुम्हाला लक्षात ठेवायला लागणार आहे। समजलं? ठीक आहे, सो ह्यानी तुम्ही पिन जनरेट करू शकता। आपल्या स्वतःला जनरेट करायचं. नाही नाही, ते ऑटोमॅटिक पाठवतात तुम्हाला व्हॉट्सअप वरती, गेट न्यू पिन वरती क्लिक केलं ना व्हॉट्सअप वरती ते पाठवतात तुम्हाला। ठीक है, ऑल राइट, चालेल मग। तो एक काम करते हैं, अभी के लिए ये सेशन यहीं पर रुकते हैं, हम ऐसे और सेशन भी रखेंगे इंट्राडे के लिए अलग से, ऑप्शंस के लिए अलग से, टेक्निकल एनालिसिस के लिए अलग से, तो आपके डाउट हम धीरे धीरे क्लियर करते ही जाएंगे। तो आई होप और सबको आज का सेशन समझ में आया। ठीक है, चलेगा। हाँ बोला मैम। त्यावेळी जर स्टॉप लॉस लावला नाही तर काय होईल? काहीच फरक नाही पडत, तुम्ही स्वतः फक्त ट्रॅक ठेवा, जेव्हा तुमचं शेअर वाढेल किंवा पडेल आणि तुम्ही स्वतःच विका। सो तुम्हाला असं मॅन्युअली असं स्टॉप लॉस वगैरे लावण्याची एवढी गरजच नाही आहे। ओके, ठीक है, फिर आप चाहिए तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, हम वैसे भी फ़ोन कॉल पर अवेलेबल है ही आपके डाउट क्लियर करने के लिए। सो ठीक है, आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो। Thank you, sir. यस।